बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया है, क्योंकि बिहार की राजनीति में हर दिन उठापटक जारी है। महागठबंधन से जो पार्टियां छोड़ेगी और अगर एनडीए के साथ आती है तो दिक्कत बीजेपी के लिए भी है कि आखिर इन छोटे दलों के साथ वो कैसे सीट शेयरिंग करेंगी, क्योंकि सीटें तो तय है। दिल्ली में बीजेपी के कोर ग्रुप की एक बैठक हुई। बीजेपी के बड़े नेता यहां जुटे। ये कहा जा रहा है कि 5 घंटे तक यह मुलाकात और मीटिंग का दौर चला, जिसमें सबसे बड़ा विषय यही था कि सीट शेयरिंग कैसे होगी, कैसे सीटें बांटी जाएंगी, क्योंकि अगर महागठबंधन को छोड़कर कोई दल बीजेपी के पास आता है तो उसे कितनी सीट दी जाएगी। क्योंकि ये माना जा रहा है कि अभी 3 दल तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी बीजेपी के साथ आएंगे ही, और अब जीतन राम मांझी ने महागठबंधन का साथ छोड़ा है तो वो भी बीजेपी के साथ आ सकते हैं। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि जो 40 लोकसभा के बिहार में सीटें हैं उसमें से 30 सीटों पर बीजेपी खुद चुनाव लड़ेगी, और जो 10 सीटें बचती है उस 10 में से 3 सीटें चिराग पासवान की पार्टी को दिया जाएगा, 3 सीटें पशुपति पारस की पार्टी को दिया जाएगा। यानी इसके पहले 6 सीटें थी इनके पास, इन्होंने चुनाव जीता था, तो अब ये 3-3 सीटें एलजेपी में भी बटेगा। जिस तरीके से पार्टी बटी तो 6 सीटों में से 3-3 सीटें बट जाएंगी। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी 3 सीटें दी जा सकती है, और जो जीतन राम मांझी की हम पार्टी है उन्हें 1 सीट दिया जाएगा। लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है कि जब 28 जुलाई को मुकेश सहनी अगर बीजेपी के तरफ आ जाते हैं और मुकेश सहनी की भी सीट शेयरिंग की बात होगी तो फिर किसका सीट कम किया जाएगा, क्या बीजेपी बार्गेन करेगी या नहीं करेगी, इस पर भी बड़ा सवाल उठ रहा है। लेकिन ये कहा जा रहा है, जो राजनीतिक जानकार ये बता रहे हैं कि जो पार्टी महागठबंधन को छोड़कर आ रही है बीजेपी के पास, उसके लिए अब कोई ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि ऐसी पार्टियों ने महागठबंधन का साथ छोड़ा है तो बार्गेनिंग पावर उनकी कम हो जाती है। क्योंकि जेडीयू में यह कहा गया था कि हम पार्टी को विलय कराना था, लेकिन विलय नहीं हुआ, तो अब यह कहा जा रहा है कि सिर्फ एक ही सीट उन्हें दी जाएगी, कोई एक सीट उन्हें दी जाएगी। इसके अलावा एक और कोई एमएलसी का पद हो सकता है जो जीतन राम मांझी की पार्टी को दिया जाए। ऐसे में इन्हीं 40 सीटों के फॉर्मूले के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में उतरेगी, लेकिन इंतजार इन्हें होगा मुकेश सहनी के भी फैसले का, क्योंकि मुकेश सहनी अगर एनडीए की तरफ आते हैं तो अपने खाते से बीजेपी को मुकेश सहनी को भी सीटें देनी पड़ेगी। फिलहाल ये लगातार वहां पर पार्टियों के बीच ये गुनागणित जारी है, लेकिन देखना होगा कि पार्टियां क्या फैसला लेती है, क्योंकि जो पार्टी महागठबंधन छोड़कर आई है उनके पास अब विकल्प बचा नहीं है। ऐसे में 28 जुलाई को जब मुकेश सहनी फैसला करेंगे कि वो किस गठबंधन के साथ आने वाले लोकसभा चुनाव में उतरेंगे, उसके बाद उस गठबंधन की सीटें तय होंगी कि कितने सीटों पर वो अपने चुनावी उम्मीदवार उतारेंगे। लेकिन फिलहाल बीजेपी के लिए भी ये बड़ी टेंशन की बात है कि छोटी छोटी पार्टियां जो जिसके साथ वो चुनावी मैदान में उतरती है, तो सीट शेयरिंग के किस फॉर्मूले के साथ वो चुनावी मैदान में उतरेगी। क्योंकि पिछली बार उन्होंने 39 सीटें जीती थी, तो इस बार क्या एनडीए 39 सीटें जीत पाती है नहीं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। बिहार की राजनीति से जुड़ी हर एक खबर देखिए आप सिर्फ बिहार तक।